एक बार की बात है, एक राजा के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उसने सभी को दरबार में बुलाया। उसके दरबार में सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान आए। राजा ने यह सवाल किया, जीवन जीने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? राजा के एक बड़े विद्वान ने कहा, राजन, बचपन का समय बहुत अच्छा होता है। वहां ना कोई चिंता होती है, ना कोई लालसा और ना कोई लालच। सब बहुत ही निर्मल मन से होता है। अतः जीवन जीने का सबसे अच्छा समय बचपन का ही होता है। तो दूसरे विद्वान ने कहा, युवा अवस्था जीवन जीने का सबसे अच्छा समय होता है, जहां आपके शरीर में शक्ति होती है, जहां आप जो चाहे कर सकते हैं। आप वीरता और शौर्य से भरे रहते हैं और उस समय आप इस दुनिया की ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करने में समर्थ होते हैं। तीसरे विद्वान ने कहा, वृद्ध अवस्था जीवन जीने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस अवस्था में आप अपने सारे कर्मों को पूरा कर चुके होते हैं और आप अपनी सभी कर्तव्यों को निभा चुके होते हैं। सभी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। तब आप उस बचे हुए जीवन में आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। पर अब समस्या ये हो चुकी थी कि तीनों विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए थे। अतः राजा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। वह अभी भी वहीं था जहां पहले था। उसके मन में अभी भी यही सवाल था, जीवन जीने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? राजा की सलाहकार ने राजा को एक सलाह दिया कि इन तीनों विद्वानों के उत्तर को सत्यता पर परखे और इसके लिए अलग अलग उम्र के लोगों से मिलकर उनके जीवन का हाल पूछा जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि क्या वह अपनी उस अवस्था में संतुष्ट है, क्या वह उनके जीवन का सबसे अच्छा समय है। इसके लिए दरबार में कुछ बच्चों को उपस्थित किया गया। बच्चों से पूछा गया, क्या वह अपने जीवन से खुश है? बच्चों ने कहा, जीवन तो बड़ों का ही होता है। वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। हम तो केवल मांगते रहते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। लोग हमें डांटते हैं, जैसा वह कहते हैं हमें वैसा करना पड़ता है। इसलिए हम जल्द से जल्द बड़ा हो जाना चाहते हैं। बच्चों का उत्तर सुनकर राजा ने कहा, पहले विद्वान का उत्तर सही नहीं है। इसके बाद कुछ युवा जवान लोगों को दरबार में बुलाया गया। उनसे भी यही सवाल किया गया, क्या वह अपनी इस जवानी के जीवन से इस समय खुश है? क्या वह युवा होकर खुश है? क्या यही समय उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय है? उन जवान लोगों ने कहा, महाराज, जब हम बच्चे थे तब हम बेफिक्र थे। अब बहुत जिम्मेदारियां हैं, चिंताएं हैं, कष्ट है। भविष्य को लेकर क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अब लगता है कि हम जवान ही क्यों हुए, बच्चे ही सही थे। उन जवान लोगों का उत्तर सुनकर राजा को दूसरे विद्वान का उत्तर भी सही नहीं लगा। तब दरबार में वृद्ध लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप बताएं, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय है जीवन जीने के लिए, क्या आप वृद्धावस्था में आकर खुश हैं? वृद्ध लोगों ने कहा, महाराज, वृद्धावस्था का जीवन भी कोई जीवन है? जीवन तो वो था जब हम जवान थे, शरीर में शक्ति थी, जो चाहे कर सकते थे। हर कोई हमें पूछता था, हर कार्य में सम्मिलित होते थे, सारी बागडोर हमारे हाथ में होती थी। और अब ये एक ऐसा जीवन है, और अब ये एक जीवन है जिसे हम वृद्ध जीवन कह रहे हैं, जहां शरीर में ना कोई शक्ति बची है, शरीर बीमारियों से भरा पड़ा है। बुढ़ापा खुद में एक बीमारी है जिसमें हजारों बीमारियां। जिन बच्चों को बड़ा होने में हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, आज वही हमारे किनारे पर बैठकर आपस में बात करते हैं कि ये बूढ़ा मर जाएगा तो इसकी दौलत कैसे बटेगी और किसके पास क्या हिस्सा आएगा। भूमि कहती है कि ये मरता तो है ही नहीं, कब तक हमारी छाती पर बैठा रहेगा। हमें बाकी चीजों से अलग कर दिया गया है। लगता है इतना जो कुछ हमने कमाया, जोड़ा, इकट्ठा किया, किसके लिए? ठीक से चीजों का उपयोग भी नहीं किया। हमें लगता था कि आगे इसका उपयोग कर लेंगे, और अब लगता है हमने समय गंवा दिया। उन वृद्ध लोगों की बातें सुनकर राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि जीवन में कोई खुश नहीं, ना जीवन जीने का कोई बेहतरीन समय है। यहाँ तीसरे विद्वान के उत्तर भी गलत साबित हो रहे हैं। फिर भी राजा को संतुष्टि नहीं थी। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो राजा के प्रश्न का उत्तर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उत्तर से संतुष्ट न होने पर उत्तर देने वाले को 10 कोड़े भी लगाए जाएंगे। कुछ लोगों ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की, परंतु वह राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए और उन्हें 10 कोड़े खाने पड़े। इसके बाद राजा की प्रश्नों के उत्तर देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 4 महीने निकल गई थी और कोई नहीं आया जो ये कह सके वह राजा के प्रश्नों का उत्तर देगा। पर एक दिन एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वह व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह लाठी के सहारे से धीरे धीरे चलता हुआ दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं उत्तर ना दे सका या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट ना हुए तो आप मुझे 1000 कोड़े मारेंगे, और अगर आप संतुष्ट हो गए और मेरा उत्तर सही रहा तो आपको 100 कोड़े खाने होंगे। राजा ने कहा, अरे तुम तो 2 कोड़े लायक भी नहीं हो, तुम तो 1 कोड़े में ही दम तोड़ दोगे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं राजन, लेकिन जब तक
1000 ना हो जाए आप ना रुके। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में डर उत्पन्न हो गया था कि ये बूढ़ा कहीं मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे देगा, और अगर ऐसा हुआ तो 100 कोड़े खाने पड़ेंगे और ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। पर राजा मना भी नहीं कर सकता था, तो राजा सहमत हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जीवन जीने का सबसे उचित समय कौन सा है। राजा के प्रश्न को सुनकर वो बूढ़ा बहुत जोर से हंसा। टूटी फूटी खांसती हुई हंसी दरबार में गूंज गई। बूढ़े ने कहा, राजन, मैंने बचपन जी लिया, जवानी जी ली, वृद्धावस्था भी जी रहा हूं। मुझे अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन जीने का कोई ऐसा समय है जो सबसे बेहतर हो। हर समय, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो या वृद्धावस्था हो, सारे समय व्यर्थ और बेकार ही गुजरे। और इसका आभास अब जाकर मुझे हुआ है जब मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब हूं। हो सकता है कि मैं यही प्राण त्याग दूं, क्योंकि वैद्य ने तो कह दिया है कि आप कभी भी मर जाएंगे। परंतु मेरे अपने बच्चे भी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, ताकि उनका मुझसे पीछा छूट जाए और उन्हें मेरी संपत्ति मिल जाए। और यह वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने मन्नतें मांगी थी, दुआएं मांगी थी, और जिन्हें बड़ा करने में मैंने खून पसीना एक कर दिया। फिर उसने कहा, महाराज, आप तो मुझसे भी बड़े राजा हैं। जो राजा को क्षमा कर सकता है वही सम्राट हो सकता है। आपकी जय हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बुरे कार्य हम तुरंत करते हैं, चाहे क्रोध करना हो, नफरत, किसी की निंदा, परंतु अच्छे काम करते समय हम 1000 बार सोचते हैं कि कल कर लेंगे या आने वाले किसी दिन कर लेंगे, और कल पर टालते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में हम अपना संपूर्ण जीवन नष्ट और व्यर्थ करते रहते हैं। जो बात कल पर टाल दी गई, समझ लेना वो कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, जीवन कल में नहीं था, ना कल में होगा। जीवन आज में है, अभी में है। जो आज और अभी में जीते हैं वह हर दिन एक संपूर्ण जीवन जीते हैं और उनके हर कार्य पूरे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।